साठम अध्यक्ष बीजेपी मुंबई के मेरे साथ खास तौर पर स्टूडियोज में है। कमाल कर दिया आप लोगों ने। और आज नितिन नवीन अध्यक्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। देश का जेनजी, मुंबई का जेनजी किसके साथ है? पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नए नए जो इनोवेशंस लाकर जो हमारे युवकों को एंटरप्रेन्योर, उद्योजक बनाने के लिए जो पॉलिसीज लाई है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आज रजिस्टर हो गए हिंदुस्तान की सरकार के पास। उसकी वजह से जो पूरा जेनजी है, जो पूरा युवा जो है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का फैन बन चुका है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इतने कम समय में। जेनजी हमारे साथ है नहीं, जो हर 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 चुनाव में या हर राज्य के चुनाव में जितने वोट उन्हें मिल रहे हैं या जितनी सीटें उन्हें मिल रही है, इस पर से तो यह दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हाल ही में बीएमसी का भी चुनाव हुआ है, उसमें उनको महज सिर्फ 24 सीटें मिली है। और उसमें से भी जो मुंबई का भी जेनजी है वो किसके साथ में है, ये इससे भी स्पष्ट हुआ है जी। वो तो आनंद दुबे कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के साथ है वहां का जेनजी। इसमें तो ऐसा है कि पिछले 11 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का काम किया है, मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन उन्होंने लाया है, पूरा मुंबई शहर का जेनजी जो है वो बीजेपी के साथ में है, महायुति के साथ में है। ओके आनंद दुबे कांग्रेस को तो समझेगा जेनजी, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स तो साथ आए लेकिन तब भी नहीं समझ पाया जेनजी। देखिए ऐसा है अमीश भाई, इस विकट परिस्थिति में सारे प्रयोग, दल बल, छल कपट सब करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हमको 65 के नीचे नहीं ले जा पाई। मतलब सोचिए ना कितनी ताकत हमारी जमीन पर होगी। हमारा शिवसैनिक 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। हमारे यहाँ एक नियम है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। 24/7 365 डेज जनता के बीच में रहने वाली शिवसेना को आप कमजोर कर सकते हो, समाप्त नहीं। हम धुरंधर हैं, हम घायल हैं, इसीलिए घातक हैं। फिर आएंगे, शून्य से शिखर तक जाएंगे। अरे हार क्या जीत क्या? अटल जी ने कहा था ना क्या हार में क्या जीत में। ऐसा सिर्फ आप ही लोग कहते हो, दूसरा कोई कह नहीं रहा है। मुंबई की जनता ये कह नहीं रही है। पहले मुंबई के कॉर्पोरेशन में आपके 100 से ज्यादा नगर सेवक चुन के आते थे, फिर वो आंकड़ा 90 पे आया, पिछले चुनाव में 84 पे आया और अभी इस चुनाव में आप 65 पे आए हो। इसका मतलब मुंबईकरों ने और मुंबई के खास करके मराठी आदमी ने आप लोगों को पूरी तरह से नकारा है। आपने पिछले 25 वर्षों में जो मुंबई में देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार आपने किया है। इसकी वजह से आप लोग दोनों भाई साथ में आने के बाद भी ये खबर आ रही है कि शिवसेना उबाटा चाहती है बीजेपी का मेयर बने। ये क्या खेल है? अभी उनका तो मेयर बन नहीं सकता और इसीलिए कुछ ना कुछ फेक नैरेटिव इन्होंने आज तक किया ही है। झगड़ा लगवाने लग रहा है। नहीं, ये तो आज तक इन्होंने किया ही है काम है ना, फेक नैरेटिव फैलाना। लोकसभा के चुनाव में भी नहीं, संजय राउत तो ऐसा है कि हम जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक नॉन कॉग्निजेबल होता है, वैसे महाराष्ट्र की राजनीति के नॉन कॉग्निजेबल आइटम संजय राउत है। तो वो जो भी कहते हैं उसकी तरफ ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं संजय राउत पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। नॉन कॉग्निजेबल आइटम है, नॉन कॉग्निजेबल आइटम है आपके संजय राउत। आइटम है आप कह रहे हैं उनको, संजय राउत आइटम है, नॉन कॉग्निजेबल। आनंद अमीश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा होगा, ये उनका संस्कार होगा किसी भी व्यक्ति के लिए बात करने का। हमारा नहीं। संजय राउत हम तो देवेंद्र जी के आगे आदरणीय कहते हैं, मोदी जी के आगे हम एक यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं। हमारी राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। हमें मुंबई की जनता ने जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, हम विपक्ष में बैठेंगे, जनता की सेवा करेंगे, विपक्ष में बैठ के पुरजोर अपनी आवाज उठाएंगे, जनता के मुद्दे रखेंगे। मुझे हम कैसे दे सकते हैं? पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के और देवेंद्र जी के काम से ये भी अभी इतने प्रभावित हो चुके हैं, मिला है, ये तारीफ लिख रहे हैं, बीजेपी ये हमारी भी तारीफ करने लगे हैं। ओके मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमित सातम को आप कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट हैं, पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है वहां पर। एनीथिंग यू वांट टू से टू हिम? देखिए, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सही बात है, मुंबई में जो कि भारत की आर्थिक राजधानी नहीं है, इस समय विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आर्थिक राजधानी है, जो भारत के सांस्कृतिक गौरव और हिंदुत्व का केंद्र है। वहां पर इनके कार्यकाल में आज यह स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मेयर बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है, और वो जो भी होगा हमारा आम सहमति से सब कुछ तय होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। ये
इसके लिए एक मुंबई के बार प्रदेश बार अध्यक्ष, एक महाराष्ट्र बार के बार प्रदेश एक बार अध्यक्ष, बार हमारे आरोप लगता है कार्यकर्ता सुधांशु और जी प्रधानमंत्री अमित नरेंद्र साहब। मोदी जी का जो ओके, नेतृत्व है। एक बार बार आरोप लगता है, मेरे साथ फराज किदवई है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और वो बार बार कहते हैं एक नफरत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई है। फराज किदवई, आप क्या कहते हैं? नफरत का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई है नेशन वाइड, और बीएमसी में भी यही हुआ, हिंदू मुसलमान किया गया। फराज किदवई साहब 30 सेकेंड। हाँ अमीर जी, जी अमीर जी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो पूरा देश जानता है कि किस तरह से डिविसिव पॉलिटिक्स करके इस देश में जो है वो सत्ता हथियाना चाहती है। आप देखिए कि जब किसी एक महिला के बलात्कारियों को जेल से निकाल करके फूल मालाएं पहनाई जाती हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे? अखलाक, जिसकी लिंचिंग करके जिसको मार डाला गया था, उसका केस जब स्टेट वापस लेने की बात करता है तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ छोटी सी एक बात मैं बोलूंगा कि इस देश के जेंजी के बारे में आप बात कर रहे थे अमीश जी। इस देश का जो जेंजी है, खासकर उत्तर प्रदेश का, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश जी कांग्रेस के के साथ साथ मुंबई में जेंजी है, कांग्रेस 5वें नंबर पर है। ओके, एक मैं अमित साटम के पास जाता हूं, एक सेकंड सुधांशु, आई विल गेट बैक टू यू। ओके फराज साहब, मैं आपको बताता हूं, अमित साटम मैं आपको बताता हूं, ये लगातार बयान आए और ये कहा गया कि पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की एक प्रयास हुआ। ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है, नीतीश राणे कहते हैं। आपका बयान है बीएमसी का मेयर मुस्लिम नहीं होगा, ये आपका बयान है। मैंने ये जरूर कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे का अगर सत्ता आएगी तो खान मुंबई का मेयर बनेगा। दुनिया के कुछ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ है, वहां पर जिस प्रकार से सेपरेटिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, रेडिकल एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा लिया है, उन शहरों का रंग बदल चुका है, इस प्रकार के प्रयास जो है वो मुंबई में भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे की रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे। इकबाल मूसा उर्फ बाबा चांद बम विस्फोट के आरोपी ने उनके उम्मीदवार का प्रचार किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा देने वाले राशिद मामू को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया था। और इसीलिए पर आपने ये भी कहा मुंबई में भगवा तूफान आने वाला है, हरे रंग की चादर लिए हुए, और हरे रंग की चादर लिए हुए सभी लोग, ये चादर इस तूफान में उड़ने वाली है। अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से, भैया आप जेंजी को नफरत में, आप जेंजी को नफरत में ढकेल रहे हैं। नफरत की बात नहीं है। अगर हम अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर भारत माता की जय का कोई विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा कोई लगाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ओके 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 ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ आनंद दुबे 30 सेकंड ऑन दिस पॉइंट। भाई 5 सेकंड। ओके फराज साहब कुछ कहना चाहते हैं? 5 सेकंड। दाऊद, हाँ अमीर जी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, सब जो इन्होंने कहा, मैं हर चीज में इनके साथ हूं। लेकिन क्या ये विजय शाह का विरोध करेंगे जिसने कहा था कि सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? क्या ये विजय शाह का विरोध करेंगे? और अगर ये करेंगे विरोध तो इनसे पूछिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि उनको मध्य प्रदेश की कैबिनेट से कब हटाया जाएगा? क्या आप अबू आजमी का विरोध करेंगे? आप अबू आजमी का विरोध करेंगे? याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन के ऊपर साइन करने वाले अबू आजमी का विरोध करेंगे क्या? इसका जवाब दो सर। सुनिए अमीर जी, नहीं सोफिया कुरैशी को किसी बीजेपी ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन अबू आजमी को सपोर्ट करते हैं आप लोग। ओके फराज किदवई। अमीर जी इन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। मैं करूंगा। विजय शाह का विरोध करेंगे आप कि नहीं करेंगे? बताइए। आप अबू आजमी का विरोध करेंगे क्या? मुझे बताइए ना पहले। जो क्या याकूब मेमन बम विस्फोट के आरोपी, कन्विक्टेड याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन के ऊपर साइन करने वाले अबू आजमी का आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? अबू आजमी वंदे मातरम बोलेंगे क्या? देश की बेटी सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं? ओके अर्शप्रीत कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु 10 सेकंड। सुधांशु जी ओके, ऑल ऑडियो डाउन। सुधांशु जी 30 सेकंड्स, देन आनंद आई विल कम टू यू। देखिए जो कुछ कह रहे हैं फराज किदवई साहब, तो मैं कहना चाहता हूं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बताई। विजय शाह ने तो बयान भी विड्रॉ किया, माफी भी मांगी। प्रोफेसर राम गोपाल ने माफी तक नहीं मांगी। और फौज की क्या बात करते हैं भाई साहब? हमने वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित किया। और आप लोगों ने आपने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास से बुलाया जिसने 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की। भाई साहब इतने बड़े बड़े गुनाह
ये मत सोचिए तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव पे कब कार्रवाई की बताइए अखिलेश जी ने? उन्होंने जाति बताई और जाति सूचक बात कहना। सुधांशु जी, अमित साटम, क्या आपको लगता है ये जो शिवसेना प्रयास कर रही है, जो शिवसेना कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे, ये गेम क्या है? गेम क्या है उनका? वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, शिंदे और आप में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते ये हैं? फेक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। क्यों? ये चुनाव हार चुके हैं, चुनाव हारने के बाद में इनको कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित रखना है, इनको न्यूज में रहना है, और इसीलिए इस प्रकार से वो फेक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। उनको ये कहना चाहता हूं, शिंदे जी और आप एक हैं? पूरी तरह से एक है। मेजॉरिटी, पूर्ण स्पष्ट बहुमत, हमें 118 सीटें मिली है, BMC 114 का हाफ वे है। बीएमसी का मेयर बीजेपी का होगा, महायुति का मेयर बीएमसी में बनेगा, शिवसेना का भी बन सकता है, किसका भी शिंदे- बन सकता है, और किसका भी बने ये महत्व का नहीं है। ओके। हम किसी सत्ता के स्थान को हासिल करने के लिए काम नहीं करते। मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देने के लिए, मुंबई का विकास करने के लिए और मुंबई की सुरक्षितता आबादित रखने के लिए हम काम ओके, नए अध्यक्ष पर आप क्या कहना चाहते हैं? नितिन नवीन पर आप क्या कहना चाहते हैं एक लाइन के अंदर? पूरे हमारा जो मीडियन एज है, पूरे देश का मीडियन एज है 28 है, और इस प्रकार से एक युवा और अनुभवी अध्यक्ष देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले विकसित भारत को जो लीड करने वाली भारतीय जनता पार्टी है वो किस दिशा में जाएगी, उसका एक अच्छा अद्भुत उदाहरण दिया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खासतौर पर मैन ऑफ द मूवमेंट बड़ी जीत मिली है और जेन जी के लिए बीजेपी का एक बड़ा मैसेज है नए अध्यक्ष के रूप में।